कई सारे ऐसे लोग हैं जो बराबर ये कहते हैं कि हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, हमारी कुंडली में पितृदोष है। मैंने पूछा ये आपको कैसे पता? तो हमें फलां पंडित जी ने बताया, फलां पंडित जी ने बताया। मैंने भी वो जन्म पत्रियाँ देखी, कुछ में वास्तव में पितृदोष था और कुछ में पितृदोष नहीं था। इन चीज़ों के बारे में कि जन्म पत्रिका के आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि पितृदोष जन्म पत्रिका में यानी कुंडली में है या नहीं, इसकी एक अलग से वीडियो समय मिलेगा तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन पितृदोष को लेकर बहुत सारी भ्रम की भी स्थितियाँ हैं। इसका निवारण कैसे होगा और इसके लिए क्या-क्या विधान हैं, क्या-क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी आपको स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि कई सारी स्थितियों में पितृदोष तंत्र मंत्र से या ओझा गुनी से या कई अन्य जगहों से ये पितृदोष दूर नहीं होगा, किसी अन्य जगह जाने भटकने से। पितरों के निमित्त आपकी श्रद्धा, आपका तर्पण, यही आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा। और इसके लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं, अगर आप किसी गुरु परंपरा में दीक्षित हैं तो यह क्रिया त्वरित फलप्रद होती है। मुख्य रूप से श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जो पंचबलि निकालते हैं, श्वान को यानी कुत्ते को, गौ को, कौवे को, चींटियों को, पक्षियों को जो हम दाना, भोजन, पानी इत्यादि देते हैं, उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनको तृप्ति मिलती है। साल में 15 दिन, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, ये जो तिथि है, इसमें पितृलोक यमराज का पाश ढीला पड़ता है और पितरों को छोड़ दिया जाता है। पितर हमारे आसपास अपने घर पे आते हैं और अगर वे इच्छा रखते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ करें, कुछ अर्पित करें, और एक दिन पितरों का एक दिन, पितर क्या है? पितर एक योनि है। जिस तरह मनुष्य एक योनि है, पशु एक योनि है, वृक्ष एक योनि है, देवता एक योनि है, राक्षस एक योनि है, वैसे ही पितर भी एक योनि है। ये योनियाँ आपके बिल्कुल पास होती हैं, चूँकि आपके घर कुल खानदान के लोग होते हैं, लेकिन अब एक विशेष अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए ये आपकी बातें बहुत आसानी से सुन समझ पाते हैं। बहुत लोगों के पास आप देखते होंगे कि उनका कहना होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम ईश्वर की इतनी आराधना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। मुख्य रूप से ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में देखा जाना चाहिए कि क्या उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। और सामान्यतः ऐसे लोगों के पास जो बहुत सारे पूजा पाठ के बाद भी अगर समस्याग्रस्त रहते हैं, तो उनको पितृदोष अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य दिखवाना चाहिए। ये किसी तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से सामान्यतः दूर नहीं होता। गुरु कृपा हो जाए वो अलग बात है। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने भी हमसे मार्गदर्शन लिया, सलाह लिया, हमने उनको बता दिया। और पितृपक्ष में वे लोग, चाहे वो सिवान बिहार के हों या फिर भारत के विभिन्न स्थान में हो या विदेश में हो, वे वहाँ अपने हिसाब से अपने स्थान पर उपस्थित होकर और अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं। ये 15 दिन जो पितरों को हम अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा, जो भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार जो भी हम तिल, जौ, अक्षत इत्यादि अर्पित करते हैं, जो उनको जल देते हैं, ये पितरों को वर्ष भर नहीं बल्कि कई युगों तक तृप्त रखता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप देखिए, सूरज के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। साइंटिफिक वे में हम लोग बात कर रहे हैं। पृथ्वी 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की स्थितियां, वो काल के क्षण अलग हैं। चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी के चारों तरफ एक बार घूम जाता है। चंद्रमा की गति अलग होने के कारण उस पर दिन रात की स्थितियां अलग हैं। मंगल पर दिन और रात का कालखंड अलग है, बृहस्पति पर कालखंड अलग है, शनि पर कालखंड अलग है। वह पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक और कई गुना कम है। तो जब ये भौतिक रूप से हम अपने चर्म चक्षुओं से इन चीज़ों को देख, समझ और अनुभूत कर पा रहे हैं, तो पितृलोक की भी वही अवस्था है। बहुत सारे ऐसे लोक हैं, जिस प्रकार मंगल लोक, बृहस्पति लोक, बुध लोक इत्यादि की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, वैसे ही पितरलोक में भी जो
देवताओं के दिन निर्धारित हैं, जो पितरों के दिन निर्धारित हैं, वह सब अलग अलग कालखंड के अंतर्गत आते हैं। हम लोग यहाँ श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में जो उनको अर्पित करते हैं, वह कई कई गुना उनको अलग अलग स्वरूप में प्राप्त होता है और उनको चिरकाल तक संतुष्ट और तृप्त रखता है। यही कारण है कि उसके आशीर्वाद स्वरूप जब श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन, यानी कि पितृपक्ष के अंतिम दिन का अर्थ हुआ कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जब यानी सर्वपितृ अमावस्या जो तिथि होती है, उस दिन जब वे अपने अपने लोक को जाते हैं तो वे दिव्य यानों में सवार होते हैं। और ये धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, जिसको हमें स्वीकारना चाहिए। ये आस्था का, कंप्लीट आस्था का विषय है। तो दिव्य यानों पे सवार होकर वे जाते हैं और अगर उनकी अधोगति है, वे नीच योनि में चले गए हैं, तो उनका उद्धार होता है। यह सब शास्त्रोक्त व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के तहत गया जी में पिंडदान होता है, पुष्कर में पिंडदान होता है, उज्जैनी में पिंडदान होता है, हरिद्वार में पिंडदान होता है, तर्पण होता है। और लोग भी अपने घरों में श्राद्ध पक्ष में यह पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं। यह एक पुत्र होने के नाते हमें अपने कुल खानदान के प्रति यह काम करने के लिए सजग रहना चाहिए, क्योंकि पुम नामक नरक से जो त्राण दिलाए, जो बचाए, वही पुत्र है। और वो बचाने की क्रिया क्या है? यही श्राद्ध है, यही तर्पण जो हम पितृपक्ष में करते हैं। अपने कुल खानदान में उत्पन्न कोई व्यक्ति अगर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करता है, पितरों के निमित्त जलांजलि देता है और जौ, तिल, अक्षत इत्यादि की क्रिया करता है, अपने घर परिवार में उपस्थित होकर या तीर्थों में उपस्थित होकर या गया जी में उपस्थित होकर वह अपने पितरों का उद्धार करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के नरकों से मुक्ति दिलाता है, उनसे बचाता है और देवलोक में, पितरलोक में और अन्य दिव्य लोकों में उनकी, अपने पूर्वजों का स्थान सुरक्षित करता है। यह ईश्वरीय व्यवस्था है जिसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जीते हैं। हम अपने स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जीते हैं, जो लोकल बड़ी गवर्नमेंट होती है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जीते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जीते हैं। हम विभिन्न देश में, जिस देश में आप जाएंगे उस देश का वीज़ा लगेगा, उस देश का नियम, कायदा, कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोस्टिट्यूशन एक स्टेट में अवैध है, दूसरे स्टेट में वैध है। शराब एक स्टेट में वैध है, दूसरे स्टेट में अवैध है। तंबाकू गुटखा एक स्टेट में वैध है, दूसरे देश में अवैध है। इसी प्रकार बहुत सारे नियम एक स्टेट में लागू होते हैं, एक देश में लागू होते हैं, दूसरे देश में लागू नहीं होते। ब्याज बैंक पर जो लगता है, आपने बैंक से पैसा निकाला या लिया या रखा, उस पर ब्याज लगता है। किसी धर्म विशेष में पैसे पर ब्याज लेना हराम है। तो आप उन धार्मिक मान्यताओं वाले देशों में जाएंगे तो वहाँ के रूल तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी प्रकार ये जब आप एक सिस्टम को समझते हैं और उस सिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, तो इन चीज़ों को, इन व्यवस्थाओं को समझने में आपको दिक्कत नहीं होती। ये इसके लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट ब्रॉड रखना पड़ेगा, हमें अपनी मेंटालिटी को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम इस मानवकृत व्यवस्था के मूल तथ्यों को समझते हुए ईश्वरीय व्यवस्था को भी समझ पाएँ। और बाकी तो और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन समय नहीं है। कुछ क्रियाएं हम लोग यहाँ अभी संपन्न करेंगे, जिसमें से एक है पितृ शांति स्तोत्र, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पितरों के निमित्त आप कुछ ना कर पाएँ, एक तांबे के लोटे में या चांदी की किसी लुटिया में आप जल ले लें और उसमें जौ, तिल, अक्षत, चावल यानी बिना टूटे हुए चावल इत्यादि अर्पित कर दें, सफ़ेद पुष्प रख दें और थोड़े से गंगा जल मिला लें और उसे आप अपने पितरों के निमित्त किसी भी पीपल वृक्ष पर अर्पित कर दें। नदी के किनारे हो तो अति सुंदर है, और तो नदी के किनारे अवस्थित पीपल वृक्ष पर अर्पित कर देंगे या किसी भी पीपल वृक्ष पर अर्पित कर देंगे और उसके बाद पितरों का नाम लेते हुए उन्हें तर्पण कर दें और पितृ शांति स्तोत्र का पाठ कर दें, पितर बीसा का पाठ कर दें, पितृ शाबर मंत्र भी होता है उसका पाठ कर दें। आपके पितरों को इतनी तृप्ति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, ऐसा उनका उद्धार होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका आशीर्वाद, इसका प्रतिफल उनके आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में इस प्रकार घटित होगा, जो आपने सामान्य पूजा पाठ या पूजन अर्चन या मंत्र जाप में भी अनुभव नहीं किया होगा।
ये आने वाले कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। तो साथ के लोगों को तो मैं कराता रहता हूँ, जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया है टेलीफ़ोनिक उनको भी बता दिया, जो लोग आकर के मिले हैं उनको भी बता दिया है और बाकी भी आप देखेंगे। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा, जो भी लोग तंत्र साधना ज्योतिष को फ़ॉलो करते हैं, यहाँ के वीडियोज़ को देखते हैं, कि आप लोग सर्वपितृ अमावस्या को कम से कम पितृ शांति स्तोत्र, पितृ बीसा और पितृ शाबर मंत्र का अधिकाधिक पाठ करें और उसकी एक विशेष क्रियाविधि है, उसको समझ लें और बाकी आपके पितरों का उद्धार हो। आपके पितरों की जो अधोगति अगर हुई है तो वो अच्छी गति को, सद्गति को प्राप्त करें। पितरलोक में उनका स्थान अच्छा हो, स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करें। सद्गुरुदेव से ही प्रार्थना है, माँ भगवती से ही प्रार्थना है। बाकी तो जो होगा वो और भी आपको बताएंगे।